ग्रेजुएशन करने के बाद मैंने पहले तो सोचा था कि कॉमर्स रखी थी, सब्जेक्ट मेरा कॉमर्स है, तो पहले सोची थी कि सीए बनूंगी। हाँ, लेकिन सीए का सोर्स इधर नहीं है। पापा भी उतना एबल नहीं थे सीए कराने के लिए, तो मैंने स्टार्टिंग से ही सोच ली कि अब बीपीएससी ही करना ठीक रहेगा। मैंने लुसेंट से पढ़ाई की, इसके बाद क्राउन का बुक आता है जिसमें जीएस का पूरा रहता है, और बिहार के लिए अलग से विवास पनोरमा का एक बुक आता है, उससे मैंने तैयारी की थी। बिहार का स्पेशल करेंट अफेयर, न्यूज़पेपर, और ये हाँ हिंदी मीडियम है मेरा, लेकिन इंटरव्यू में इंग्लिश में पूछा गया था तो मैंने उसमें हिंदी में जवाब। बेहुदा सा पोस्ट वायरल हो रहा था, उसमें लिखा हुआ था कि बेटी को पढ़ाइए बीवी को नहीं। हाँ। ये एक लाइन लिखा हुआ वायरल हो रहा था। क्या सोचते हैं इस सब चीज़ को लेकर के? एक समाज में जब कहते हैं कि पत्नी को लेकर के एक धारणा बना दी गई है कि शादी के बाद नहीं पढ़ाया जाता। यहाँ पे तो मुझे कोई कठिनाई नहीं महसूस हुई, क्योंकि वहाँ जितना मैं घर से बाहर नहीं जा सकती थी, यहाँ मुझे फ्री दिया गया था। क्योंकि वहाँ पे मैं बाहर नहीं जा सकती थी, घर में ही पढ़ाई करना है और सिर्फ कोचिंग जाती थी, लेकिन यहाँ पे जो कोचिंग करना है ये ज़्यादा आज़ादी आपको यहाँ मिली। आज़ादी हूँ यहाँ मिली। हर एक काम का हाँ, हमरा से को काम नहीं कहियो करेली, सारा काम निपटा दे। सारा काम कपड़ा जते होइया सब चीज, खाना पीना सब। कभी शिकायत नहीं रहता था कि कभी पढ़ने के चक्कर में नहीं काम करती है? ना कभी नहीं, हर एक काम करके मतलब जे पढ़ाइयो कर लेला। सलाम साथियों, आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया। अभी हम मौजूद हैं मधुबनी के रहिका में और हमारे साथ राधा कुमारी हैं। इन्होंने अभी हाल ही में बीपीएससी का जो पेपर हुआ था उसमें इन्होंने क्वालिफाई किया है, बीपीएससी ऑडिटर के पेपर में। 2020 में जिसका विज्ञापन आया था आप सबको याद होगा, और अभी हाल ही में इसका रिज़ल्ट आया है और इसमें इन्होंने क्वालिफाई किया है। हम इनसे सीधे बातचीत करेंगे। बीपीएससी परीक्षा के बारे में आप सब जानते हैं कि बिहार आयोग का ये पेपर होता है और किस तरह का इसका लेवल होता है वो आप सब जानते हैं। हम डायरेक्ट इन्हीं से बात करेंगे और इनसे जानेंगे कि किस तरह से इन्होंने प्रिपरेशन की शुरुआत की और पूरा जो कह सकते हैं प्रिपरेशन का वक्त रहा वो किस तरह से इन्होंने गुजारा है, और तमाम बातचीत हम सीधे इनसे करते हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई हो आपको। धन्यवाद आपको भी। और किस तरह से इस प्रिपरेशन को आपने शुरू किया था, कैसे आपने स्टार्ट किया? स्टार्टिंग मैंने वो बताया कि कोरोना काल से ही शुरू किया था। अच्छा। इसके बाद मैंने पहले तो बिहार पुलिस की तैयारी की थी, 2-4 बार बिहार पुलिस का पास कर ली। फायरमैन का भी एग्ज़ाम हुआ था, लेकिन फिजिकल में किसी में भी नहीं गई। लेकिन गए ही नहीं गए ही नहीं, हाँ, पास करके छोड़ देती थी। लेकिन शुरुआत से ही मेरा पीटी में मतलब बीपीएससी में इंटरेस्ट रहा है, तो बीपीएससी के लिए तैयारी की थी। लेकिन पीटी निकल जाने के बाद मैंने मेंस की तैयारी मनोज सोनी सर के पास शुरू की थी, और ऐसा नहीं लगा था कि मेंस पास हो जाऊंगी, क्योंकि इधर से मेंस से कोई लड़की पास नहीं हुई है। यहाँ तक पता चला है बीपीएससी में, क्योंकि इसके लिए बाहर जाना पड़ता है, या तो पटना जाए या दिल्ली जाए। मतलब आपने सेल्फ स्टडी किया और सेल्फ स्टडी से ही क्वालिफाई? हाँ, सेल्फ तो स्टडी। अभी जिस तरह से आपने पूरा प्रिपरेशन किया होगा, कैसे शुरुआत की थी आपने? मतलब आपने सोचा होगा ग्रेजुएशन में या फिर 12th में, कब आपने सोचा कि मुझे एक अधिकारी बनना है और इस तरह से इसमें जाना है? हाँ, ग्रेजुएशन करने के बाद मैंने पहले तो सोचा था कि कॉमर्स रखी थी, सब्जेक्ट मेरा कॉमर्स है, तो पहले सोची थी कि सीए बनूंगी। अच्छा। हाँ, लेकिन सीए का सोर्स इधर नहीं है। पापा भी उतना एबल नहीं थे सीए कराने के लिए, तो मैंने स्टार्टिंग से ही सोच ली कि अब बीपीएससी ही करना ठीक रहेगा मेरे लिए, और मैं घर से ही तैयारी करना देखती हूँ कि हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ तक पता था कि पीटी निकल जाएगा, पीटी के लिए सभी निकाल देते हैं, लेकिन मेंस के लिए नहीं पता था कि मेंस भी निकल सकता है इधर से, वो भी खास करके। तो मैंने मनोज सोनी सर जो हैं उनके बारे में पता चला कि वो किए हुए हैं पहले से ही। कहाँ के हैं ये मनोज सोनी? मनोज सोनी सर यहाँ पे मधुबनी में रहते हैं। अच्छा, मधुबनी के हाँ। हैं। हाँ, तो तो आप कोचिंग करती थी उनके यहाँ? मेंस में, पीटी में तो नहीं की। पीटी तो खुद से ही सेल्फ स्टडी से। मेंस में 2-4 महीने का उनका मार्गदर्शन रहा है। कहाँ पे है उनका मनोज सोनी? मनोज सोनी सर का यहाँ पे है शिवगंगा हाई स्कूल। अच्छा, मैं समझ गया। शिवगंगा है ये जो स्कूल है, वाटसन क्या? अच्छा, चलिए मधुबनी में है। मधुबनी में मतलब है शहर यहाँ पे। तो अभी आपने जो ऑडिटर का पेपर दिया था, आपने उससे पहले कभी ये नहीं सोचा कि सीधे सिविल सर्विस से डायरेक्ट जो उससे जुड़ जाऊँ? कहने का मतलब ये है कि आपने जैसे बीपीएससी का जो मेन एग्ज़ाम होता है जिससे आप एसडीएम बन सकती हैं, डीएसपी बन सकती हैं, उस पेपर को नहीं दे करके आपने ऑडिटर का पेपर क्यों दिया?
स्टार्टिंग में मैंने पीटी दी थी 68वीं का। अच्छा 68 हाँ। का दिया था आपने। हाँ, लेकिन इधर मेंस देने के बाद ना 68वीं के लिए उतना टाइम नहीं मिल पाया, जल्दी से पहले ये आपने पीटी। इसी का प्रयास किया, हाँ ऑडिटर का ही। हाँ, पहले मैंने पूरी तैयारी कर ली पीटी के लिए, और उसके बाद 68वीं का दी। और इसमें पीटी कर लेने के बाद 68वीं का देने के बाद 68वीं दी, लेकिन उसमें मेंस का मतलब टाइम आ गया। हाँ मेंस का टाइम आ गया तो टाइम नहीं मिल पाया, लेकिन आगे सोच रही हूँ कि एसडीएम तक जाऊँ। अच्छा, मतलब ये है कि अब फिर 69वीं का फॉर्म भर दिया आपने? हाँ। हाँ, तो अब इसमें लग जाना है। हाँ। तो सीट छोड़ना नहीं है किसी का। पहले आप पुलिस वाले का सीट ले लिए, अब आप ऑडिटर का ले चुके हैं, अब आप एसडीएम का ले लीजिएगा, कल को फिर कहिएगा यूपीएससी में जाना है। हाँ, तो ऐसे ही होता है ना। ऐसे ही होता है। चलिए, तो मतलब मेन फोकस आपका है कि आने वाले वक्त में एसडीएम बनना है। हाँ। ठीक है, थोड़ा सा बस इस पूरे प्रोसेस के बारे में बताइएगा, कैसे तैयारी मतलब किस तरह से इसकी तैयारी शुरू करते हैं, कौन सी किताब पढ़ते हैं ऑडिटर के लिए, प्रीलिम्स हो गया, मेंस हो गया, किस किस चीज़ पर, क्योंकि और भी लोग अगर देखेंगे जो छात्र अभी प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं, किस तरह से वो तैयारी शुरू करें? पीटी के लिए स्टार्टिंग में मैंने लुसेंट से पढ़ाई की। इसके बाद क्राउन का बुक आता है जिसमें जीएस का पूरा रहता है, बिहार और का सेक्शन है। बिहार के लिए अलग से से। विवास पनोरमा का एक बुक आता है, उससे मैंने तैयारी की थी। बिहार का स्पेशल करेंट अफेयर, न्यूज़पेपर, और ये कौन सा बिहार न्यूज़पेपर पढ़ती थी? न्यूज़पेपर के लिए दैनिक जागरण। अच्छा, आपने हिंदी में एग्ज़ाम दिया है सारा? हाँ, हिंदी मीडियम है मेरा, अच्छा, लेकिन इंटरव्यू में इंग्लिश में पूछा गया था तो मैंने उसमें हिंदी में जवाब दी। अच्छा, इंग्लिश में पूछा, आपने हिंदी में जवाब दिया। हाँ, तो आपको क्योंकि मेरा वहाँ पे- सब्जेक्ट बाइलिंगुअल है, अच्छा। कॉमर्स बाइलिंगुअल सब्जेक्ट होता है, हाँ, हाँ। तो उन्होंने इंग्लिश में ही पूछा था। अच्छा, उन्होंने सारा सवाल इंग्लिश में पूछा था और आपने सारा हिंदी में जवाब दिया था? नहीं, 2-4 ठू जो थे हेड मेंबर थे हाँ। वो इंग्लिश में, और 2 ठू जो थे वो कितने हिंदी। मेंबर होते हैं, मतलब कितने लोग की बोर्ड टीम मेंबर होती है में बोर्ड 5 थे। अच्छा, हाँ, तो और मेंस में क्या क्या आपने पढ़ाई किया, कौन सा सब्जेक्ट, जैसे मेंस जीएस के लिए क्या basic? जीएस के लिए मैंने हिस्ट्री का जीएस पेपर 1, साइंस एंड टेक, करेंट अफेयर, और जीएस पेपर 2 के लिए पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, और जो ऑप्शनल था वो मेरा पूरा ग्रेजुएशन इंटर से लेके कॉमर्स का पूरा ग्रेजुएशन तक का जितने भी बुक थे वो मैंने पहले से ही रख लिए थे। अच्छा अच्छा, उसका पूरा गेस पेपर होता है, ये पूरा बुक जो था उसका मैंने फिर से रिटर्न से पढ़ाई की, अच्छा कवर किया, और उसके बाद ये जो नोट्स सब आते हैं उसको नोट्स बनाना स्टार्ट की। अच्छा, जैसे बीपीएससी वगैरह के लिए मेन बुक आता है, स्पेक्ट्रम हो गया, पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत, ये सब आपने नहीं लिया, आप अपने कोर्स का ही सारा बुक पढ़ लिया? हाँ, मेरा ये अपना सब आपने ऑप्शन खरीदा ही नहीं? नहीं। स्पेक्ट्रम, लक्ष्मीकांत, ये सब कुछ नहीं, वाह, बहुत अच्छी बात है। मैंने मतलब लुसेंट ये से एक बड़ी गलत फहमी जो लोगों को होती है कि होती नहीं है, स्पेक्ट्रम हाँ। चाहिए, लक्ष्मीकांत लक्ष्मीकांत चाहिए, तब चाहिए, जा करके आप ये। माजिद हुसैन पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी के लिए, तब जा करके लगता है कि कुछ आगे होगा, लेकिन आपने ये सब बुक खरीदा ही नहीं है। पीटी के लिए तो लुसेंट ही हम काफ़ी देखते है, हैं, काफ़ी हाँ, है। लुसेंट काफ़ी इसके बाद जो उसमें लैंग्वेज रहता है बहुत टफ रहता है, तो इसके लिए मैंने साइड से क्राउन का बुक खरीदी थी, उसमें इजी वर्ड में दिया हुआ था, तो उसके लिए मैंने इसको 2-4 बार पढ़ने के बाद क्राउन का भी पढ़ ली, तो उससे मेरा हेल्प मिल गया। अच्छा, और कॉमर्स आपका मेन सब्जेक्ट था? हाँ। तो उसका प्रिपरेशन किस तरह से किया था, मतलब घर में ही रह कर सारा आपने प्रिपरेशन घर में किया? ग्रेजुएशन तक जो की थी ना उसी का जो पूरा नोट्स सब थे वो रखी हुई कोचिंग थी। किस सब्जेक्ट का किया था आपने, ये जो कोचिंग मैंने जीएस पेपर 1-2 का सिर्फ, अच्छा अच्छा, क्योंकि वो सर भी ऑप्शनल के लिए नहीं रेडी नहीं थे, हाँ, और उसमें जो डीआई होता है डाटा इंटरप्रेशन, जी जी, उसका भी मैंने खुद ही तैयारी की थी। अच्छा वाह। तो और इंटरव्यू जो हुआ तो उसमें कितने मिनट का इंटरव्यू हुआ था आपका लगभग? 8 से 10 मिनट का इंटरव्यू हुआ था। क्या सब पूछा गया, कुछ ऐसे उसमें- सवाल बताइए, जैसे उल्टे सीधे सवाल व्हाट्सएप पे चलता है कि सेब को इस तरह से काट दिए तो इधर ये वो, क्या सब नहीं, पूछता है इस टाइप का नहीं पूछता तो है। क्या पूछता है? वो मेरे ही सब्जेक्ट से पूछे गए थे, जैसे कि मेरा ऑप्शनल कॉमर्स था तो कॉमर्स बैकग्राउंड से ही पूछे गए थे। अच्छा, सारा कॉमर्स- कॉमर्स से ही पूछा या कुछ अलग भी, जैसे एथिक्स वगैरह से रिलेटेड? एथिक्स वगैरह से नहीं, ना ही करेंट अफेयर से, करंट अफेयर से भी नहीं पूछा? नहीं, एक भी नहीं। सिर्फ स्टार्ट- आपका सब्जेक्ट? हाँ, मेरा सब्जेक्ट, और मैं 2018 के पश्चात मैंने 5 साल तक क्या किया और अच्छा, किस क्षेत्र से बिलोंग करती वो। आपने ग्रेजुएशन 18 में किया था? हाँ, 2018 में। अच्छा अच्छा, तो उसके पश्चात शादी हो गई। शादी करने के दौरान थोड़ा नर्वसनेस, इधर प्रेशर में। एग्ज़ाम जो है प्रीलिम्स शादी के बाद दिया या पहले ही दे दिया था? प्रीलिम्स तो शादी के बाद ही दी, पूरी तैयारी शादी के बाद ही हुई है। तो कैसी रही तैयारी शादीशुदा लाइफ में? मतलब कहते हैं कि अभी एक बड़ा अच्छा सा पोस्ट वायरल हो रहा था, मतलब अच्छा सा नहीं, बहुत बेहुदा सा पोस्ट वायरल हो रहा था, उसमें लिखा हुआ था कि बेटी को पढ़ाइए, बीवी को नहीं। ये एक हाँ। लाइन लिखा हुआ वायरल हो रहा था। क्या सोचते हैं इस सब चीज़ को लेकर के? एक समाज में जब कहते हैं कि पत्नी को लेकर के एक धारणा बना दी गई है कि शादी के बाद नहीं पढ़ाया जा सकता है, ऐसे में आप ससुराल में रही, आपने पढ़ाई की,
क्या आपको लगता है कि घर में रह कर के जो प्रिपरेशन होता है, मतलब जहाँ आपका अपना घर है, माँ है, बाप है, वहीं आप ससुराल में रहते हैं, ससुर है, सास है, मान लीजिए हस्बैंड है, तमाम जो लोग होते हैं उनकी अलग अलग भूमिकाएं होती है, उनको भी आपको लेकर के चलना होता है, कितना कठिन होता है और क्या कुछ सपोर्ट इसमें चाहिए होता है? यहाँ पे तो मुझे कोई कठिनाई नहीं महसूस हुई, क्योंकि वहाँ जितना मैं घर से बाहर नहीं जा सकती थी, यहाँ मुझे फ्री दिया गया था। अच्छा, क्योंकि वहाँ पे मैं बाहर नहीं जा सकती थी, घर में ही पढ़ाई करना है और सिर्फ कोचिंग जाती थी, लेकिन यहाँ पे जो कोचिंग करना है ये ज़्यादा आज़ादी आपको यहाँ मिली? आज़ादी यहाँ मिला। तो प्रिपरेशन तो आपने किया, क्या कुछ, क्योंकि बहुत लंबा समय होता है 2020 से लेकर के अभी तक में अगर कहें तो लगभग 2.5 साल तो कम से कम आपका इस पूरे प्रिपरेशन वक्त में लगा होगा। कभी कभी तो लगा होगा ना, डिमोटिवेट हुए होगा, अरे यार अब नहीं होगा, छोड़ देते हैं, क्या किया उसमें? मैंने बीच में बहुत सारे एग्ज़ाम दिए, उसमें क्वालिफाई की, लेकिन वो मेरे संतुष्टि लायक नहीं थे। स्टार्टिंग में मैंने डीएलएड भी किया, डीएलएड आधा करने के पश्चात मैंने छोड़ दिया, और सभी कहते थे कि डीएलएड छोड़ने के बाद अब तो टीचर में भी नहीं हो रहा है, टीचर को भी पीएससी में डाल दिया है, तो थोड़ा डिमोटिवेट तो होती थी। लेकिन मैंने कैसे कोप अप किया इससे, मतलब कैसे से उभरे आप, इस डिमोटिवेशन से कैसे निकले? तो उस दौरान मैं पढ़ाई करना स्टार्ट कर देती थी। ये इस तरह से अगर मोटिवेशन मिले तो ये बहुत अच्छी बात है। जितना ज़्यादा पढ़ूंगी कुछ ना कुछ तो होगा ही आखिर में जाके। हस्बैंड का क्या रोल रहा है, मतलब पढ़ाई लिखाई करने देते थे? सपोर्ट रहा है, अच्छा, वो मेरे साथ पढ़ते थे। कहीं ऐसा तो नहीं है ना कि मतलब हस्बैंड के बारे में बड़ाई कर रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं? तारीफ जैसा बात नहीं है, उनका सपोर्ट मिला है। कितना आदमी का संकीर्ण सोच रहता है कि बाहर नहीं ले जाएंगे, ये नहीं करवाएंगे, वो नहीं करवाएंगे, हमसे ऊपर हो जाएगी तो ये कर लेगी, वो कर लेगी। हाँ, अभी आजकल तो चल भी रहा है ना, आपने वो सुना होगा केस कितना आदमी के मुंह से सुने हैं ज्योति मौर्या ये वो, लेकिन इस टाइप का कुछ बात नहीं है। एक्सेप्शनल केस हमेशा होता है, हर जगह होता है, उससे ज़्यादा दोनों तरफ से होता है, उसमें कोई ये नहीं। अच्छा, अब चूँकि आपने सब कुछ कर लिया है, ससुराल में आप रह करके पढ़ाई कर रही हैं, जो बेटियां ससुराल में रह रही हैं, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि अब शादी कर लेंगे, घर चले जाएंगे, कैसे फिर फ्यूचर बनेगा, किस तरह से? अच्छे घर का काम वाम करती थी या बर्तन वर्तन वाला सारा? हाँ, पूरा करके, सारा काम? हाँ, उससे फ्री हो जाती थी तब पढ़ती थी। तो सारा काम निपटा करके फिर पढ़ाई लिखाई भी शुरू कर दी। कितना देर पढ़ती थी? मैं काम करने के पश्चात जो टाइम मिलता था पूरा भरपूर टाइम देती थी, लेकिन रात में बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है, क्योंकि रात में फोकस्ड रहता है माइंड। दिन में तो उतना नहीं हो पाता है, इधर उधर में माइंड बिजी हो जाता है, लेकिन रात में बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा, पढ़ाई का बहुत बड़ा हाथ रहा। तो अभी ज्वाइनिंग वाइनिंग का क्या है, कुछ पता चला? ज्वाइनिंग वाइनिंग का ग्रुप से जुड़ी हूँ, तो वो सब बोल रहे हैं 10 दिन के अंदर आ जाएंगे ज्वाइनिंग लेटर। अच्छा, बड़ा जल्दी हो रहा है फिर तो, मतलब सारा? हाँ, इसका रिजल्ट भी बहुत जल्दी दे दिया, 12 दिन के अंदर दिया है। अच्छा, बीपीएससी जो 69वीं का फॉर्म भरा है ना आपने? हाँ, 69। तो उसके लिए क्या कुछ सोचा है, क्या मेंस रखेंगे अब? मेंस में अब तो सोच रही हूँ कि यही ऑप्शनल होगा, और पीटी का अच्छे से कर रही हूँ। ऑप्शनल क्या रखना चाह रही हैं? कॉमर्स ही रखूँगी। अच्छा, कॉमर्स ही रखेंगे। तो अब तो उसमें एमसीक्यू कर दिया ना उसने? हाँ, एमसीक्यू कर दिया, हो सकता है FAO जो है, ये फिनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, उसमें शायद नहीं कर सकता है, अच्छा, क्योंकि स्पेशल कोटा से आ रहा है। अच्छा अच्छा, चलिए। तो और कुछ क्या मैसेज देंगे लोगों को जो तैयारी कर रहे हैं? जो तैयारी कर रही है उसके लिए यही मैसेज देना चाहूँगी कि ये जो इधर उधर भटक रहे हैं, उनको सही मार्गदर्शन नहीं मिल रहा है, वो अपना फोकस्ड रखे, और जो सिलेबस है उसी के सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ेगी तो हो सकता है। ये जो माइंड में धारणा बन गया है कि बाहर जाके ही पढ़ाई होती है, वो घर पे भी संभव है। घर पे भी संभव। हाँ, इंटरव्यू की तैयारी कैसे किया था आपने? इंटरव्यू की तैयारी मैंने घर से ही की, और कुछ जो मॉक होते हैं वो सर के पास जाके मैंने अपने हेजिटेशन दूर करने के लिए दी, और शीशा के सामने रोज़ अपना है, और पति से भी वो क्वेश्चन पूछते थे, मैं बोलती थी। मतलब हाँ, वो बन जाते थे तब उस हाँ, वक्त? हाँ, क्वेश्चन तैयार कर लेने के बाद उसका क्वेश्चन अपने से तैयार कर लिए, और उसके पश्चात किसी को बोलने के लिए देती थी कि क्वेश्चन पूछिए, हम बोलते हैं। हाँ, ये पूरा सपोर्ट रहा है सपोर्ट घर रहा में। है। हाँ, ठीक है। तो ये हमारे साथ राधा जी थी, इन्होंने तमाम बातें बताई कि किस तरह से इन्होंने प्रिपरेशन किया है। ये वाकई बहुत काबिल फ़ख्र की बात है हमारे इस
ज़िला के लिए और इस पूरे इलाके के लिए कि यहाँ की बेटी किस तरह से कामयाबी हासिल कर रही है। इन्होंने जिस तरह से बताया कि किस तरीके से इन्होंने प्रिपरेशन शुरू किया। पहले इनकी शादी हुई, फिर ये यहाँ आए, यहीं से इन्होंने सारी तैयारी की है। हस्बैंड का पूरा सपोर्ट रहा, ससुराल वाले का पूरा सपोर्ट रहा, घर से पूरा सपोर्ट रहा। और सबसे अच्छी और अनोखी बात ये थी कि घर से ज़्यादा इन्हें छूट यहाँ मिला है, यहाँ ज़्यादा आज़ादी मिली है। तो इस हिसाब से इन्होंने उस आज़ादी का पूरा सही इस्तेमाल किया और कामयाबी हासिल की है। वाकई एक दफ़ा फिर से आपको बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू आप लोगों को भी। अभी हमारे साथ राधा जी की सास हैं और ये यहाँ पर मौजूद हैं। हम इनसे बात करते हैं क्योंकि इनका बहुत बड़ा अहम रोल रहा है। एक तरफ जब आप ससुराल पक्ष की बात करेंगे, जो कि एक धारणा बनाया गया है कि ससुराल में लोग पढ़ नहीं सकता है, वहाँ जो सास होती है वो कहते हैं कि आपके कदम पे भी 40 नज़र होता है कि आप किस तरह से चल रहे हैं और क्या कर रहे हैं। उस बीच में जब एक सास अपने बहू को लेकर के पूरी तरीके से कह सकते हैं मददगार साबित होती हैं और किस तरह से इन्होंने पूरा सहायता दिया होगा, हम इनसे बात करते हैं। बहू जो है वो अब अधिकारी बन गई है, कितनी खुशी महसूस कर रहे हैं? बहुत खुश बहुत खुश हैं। बहुत खुश। था उम्मीद कि बहू इतना नाम कर देगी? नहीं चले बुआ, नहीं चले, काहे नहीं था उम्मीद? मतलब भगवान की दया। हाँ, मतलब लगा नहीं था कि हो जाएगा, प्रिपरेशन तो कर रही थी। हाँ, नहीं हुआ थी, चला तो चाहिए महादेव की दया हो जाए तो बहुत जाएगी। काम करती थी? हाँ, हर एक काम कर। हाँ। हमारा से कोई काम नहीं कहियो करेली, सारा काम निपटा दे। सारा काम, कपड़ा जते होइया, सब चीज, खाना पीना सब। कभी शिकायत नहीं रहता था कि पढ़ने के चक्कर में नहीं काम करती है? नहीं, कभी नहीं। हर एक काम करके मतलब जे पढ़ाई कर लेला। तो अभी कितने लोग हैं आपके घर में, कौन सब रहते हैं? बहुत खुशी वाला। घर में कितने लोग रहते हैं अभी? हम अभी हम 3 ही आदमी, मतलब तो ये हम अपने छी बेटा एक। अच्छा, तो अब जो है बहू तो अब चली जाएगी, अधिकारी बन गई है, कहीं पोस्टिंग हो जाएगा तो फिर 2 आदमी हो जाइएगा। अब बेटा भी चल जाएगा तो अकेले हो जाइएगा। हमू चल जाबे की। ये बात सही है। तो ये इन्होंने बहुत इनको भी पता है कि बहू के साथ तो चल सकते हैं ना। ठीक, हम कहाँ पर अबे बुआ? सही है, चलिए हम चल जाबे। ठीक है। तो ये इनकी सास है, कहते हैं कि एक माँ की तरह इन्होंने अपना रोल अदा किया है और वाकई ये बड़ी अच्छी बात है कि इन्होंने जो काम किया है समाज को एक मैसेज जाता है और तमाम जो लोग हैं, ससुराल के लोग हों या कोई भी इंसान हो, उन्हें इन सब चीज़ों को समझना चाहिए कि कोई अगर प्रिपरेशन कर रहा है तो उसकी मदद की जाए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि आने वाले वक्त में वो अधिकारी बन सके। आज राधा जी अधिकारी बनी है तो उनसे जुड़े हुए जितने भी लोग हैं वो तमाम लोग कह सकते हैं तारीफ़ के लायक हैं। तमाम लोगों को कह सकते हैं उससे एक फ़ायदा होगा कि चलो हमारे घर की एक बच्ची है, अधिकारी है, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। ठीक है, फिर आपसे मुलाकात करने आएंगे जब आपके बेटा भी अधिकारी बनेंगे एकदम, है ना? हाँ, ठीक है, पूरा उम्मीद है बेटा पे? पूरा उम्मीद है। चलिए, पढ़े है। हाँ, चलिए ठीक, पढ़े। ठीक है। तो ये इनकी सास थी और मतलब हाँ। नहीं बुझलिए, बेटी में पुतोह में कोई अंतर नहीं छी हुआ, तो हम बेटिए मान लिए। कै गो बेटी है आपकी? हमरा 3 गो, ये छोटकी बेटी है। 3 गो कैसे, 4 गो ना हुई? तो अपन जहाँ के तहाँ चली गेली, वो एके गो बेटी एके गो बेटी रह जाएगी ना? हाँ, एके गो।